अस्सलाम वालेकुम। वो मैं अब काफ़ी सारी मेरी वीडियो हो गई हैं, मतलब मेरा ख्याल है शायद 42 43 44 के करीब हो गई हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको देखा करें, ना ज़्यादा इंटरेस्ट लगे तो ना ना करें, लेकिन इसको देख के कोशिश किया करें, इसको स्प्रेड करें। तो फिर मैं कहूँगा कि ये स्प्रेड करना, दूसरों को दिखाना ज़्यादा बेहतर हो सकता है, आपसे भी ज़्यादा उनको बेनिफिट हो जाए। तो मैं बस मुख्तलिफ अपने तजर्बात, कुछ काम के हेल्थ के इश्यूज हैं, कुछ होते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस है, चंद एक चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। तो मैंने बताया कि मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के पहले बैच में मैंने पास किया था एमबीबीएस, और उसके बाद फिर मैं कभी मुख्तलिफ अस्पतालों से होता हुआ होली फैमिली में रहा, फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जो बाद में वो आरजीएच हो गया था, फिर बीबी, अब तो आजकल बीबी बेनज़ीर भुट्टो है, वहाँ से फिर मैंने कोई एफपीएससी के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट में आ गया था। मेरी पोस्टिंग पोली क्लिनिक में हुई थी, तो वहाँ मैंने किया। तो उसके दौरान में मौका मिला हमें, तो एक हमारा कार्डियोलॉजी का कराची एनआईसीवीडी ने कोर्स शुरू किया था पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वहाँ उन्होंने एप्लीकेशन मांगी थी, तो मैंने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किया। उन्होंने टोटल पाकिस्तान से 11 लोग लेते थे वो ज़माने में, तो एक फेडरल गवर्नमेंट का होता था और दो शायद पंजाब से थे, इसी तरह मुख्तलिफ सूबों से दो दो करके देते थे। दो उनके अपने होते थे एनआईसीवीडी के, एक सिंध का था, प्रोफेसर आबिद अमीन है कोयटा से, वो आए, प्रोफेसर हसन बन्ना गाजी, जो बाद प्रोफेसर तो खैर ये बाद उसको तो मेडिकल अफसर होंगे या रजिस्ट्रार होंगे, ये लाहौर से आए थे। बहुत सारे प्रोफेसर हैं, जहांगीर थे, प्रोफेसर जहांगीर हैं, वो सारे इधर से। हम 11 का बैच था, बड़ा अच्छा बैच था, और हमें मेहनत बड़ी करवाते थे वो उस ज़माने में। बेस्ट किस्म के टीचर मैंने कम देखे हैं हमारे पास एक्सपीरियंस में। यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि अच्छे टीचर हमें मिले, लेकिन कार्डियोलॉजी के एस्पेक्ट से एनआईसीवीडी में उस ज़माने की बेस्ट लॉट थी। बाकी को मतलब वो मैं उनकी कोई हौसला शिकनी नहीं कर रहा, लेकिन लाइक्स ऑफ जैसे हमारे कोर्स डायरेक्टर प्रोफेसर अजहर फारूकी हैं, जिनकी ओरिजिनल हस्ट में अमेरिकन टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर उनका चैप्टर है, और दूसरे प्रोफेसर कलीमुद्दीन अजीज थे जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट थे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी हैं, जॉली, कोई सालकोट से ताल्लुक उनका, लेकिन वो इतने अच्छे हैं। उनके ओरिजिनल रिसर्च थी टीजीए में। टीजीए वो होती है जब हार्ट की जो उसकी वेसल ट्रांसपोजिशन कर जाती हैं, तो वो उसको टीजीए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसके अंदर ओरिजिनली रिसर्च थी, अमेरिकन उनके बड़े मौत के थे, और उनके भी चैप्टर हैं उनके लिखे हुए। प्रोफेसर अब्दुल समद थे, कार्डियोलॉजी, बड़े छोटे से लेकिन कद के, और लेकिन बहुत जॉली, और पढ़ाना आप चाहे 15 घंटे पढ़ें आपको बोर नहीं होने देते थे, साथ आके और काम की चीज़ें बताते रहते थे। सर्जन रहमान साहब, अब्दुल रहमान साहब होते थे, जिनका आजकल ये हयाताबाद में रहमान मेडिकल सेंटर, ये हमारे, हमने इनके साथ सर्जरी अटेंड की, हमने इनको वो असिस्ट तो क्या करना, हमने उनके साथ स्क्रब हो गया, उनके साथ तैयार होके हम रहते थे। कभी चोरी चाकू पकड़ाना हो तो पकड़ा देते थे। वो थे प्रोफेसर नजीब होते थे, वो हमारे उस जमाने में एग्जेक्टिव डायरेक्टर थे। तो बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़, बड़ी बिग पर्सनैलिटीज़ थी। तो हम लोग 11 लड़के पूरे पाकिस्तान से थे, मैंने बताया। यहाँ से पिंडी से पंजाब की तरफ जो ओपन मैरिट में मेरा शायद शाहिद नवाज मलिक आए थे मेरे साथ, वो मुझसे पहले ही वाकिफ हैं क्योंकि वो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का दूसरा बैच था, हमारा पहला था। उनसे एक्वेंटेंस हमारी पहले ही थी, हरकत वार्डों वार्डों में बातें वतें करते रहते थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ जब पता चला वहाँ जाके कि शाहिद को भी आया है। तो नेचुरली मेरी चॉइस थी कि मैं एनआईसीयूडी में एक हॉस्टल होता था उनके राइट साइड पे, अगर आप एंटर हो तो गेट से, तो लेफ्ट साइड पे, अगर आप बाहर निकल रहे हो तो राइट साइड पे एनआईसीयूडी का हॉस्टल था, जिसमें जो नॉन रेजिडेंट थे तो वो उनको अकोमोडेट करते थे। तो मैंने और शाहिद को हमने ऑप्ट किया कि हम दोनों रूम में दो दो, एक कमरे में दो लड़के होते थे, अटैच बाथरूम होता था। तो हॉस्टल में एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे मेरा और शाहिद का कमरा था, और बड़ी वो उस जमाने में पढ़ाई बड़ी संजीदा पढ़ाई होती थी। उन्होंने कहा था कि आप 11 में से हमने 3 को पास करना है। अब मोस्टली तो मैं भी कार्डियोलॉजी से गया था, वो हसन बन्ना और एक और दूसरे वो भी कार्डियोलॉजी से गए थे, एनआईसीवीडी के लोग तो थे ही कार्डियोलॉजी में, और भी सारे लोग थे, क्योंकि उनका था कि 2 साल हाउस जॉब के बाद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेफरेबली कार्डियोलॉजी में या मेडिसिन में होना चाहिए। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट थी उसकी कोर्स की।
तो हम लोग सारे डरते थे। और प्रोफेसर हसन बन्ना तो ये कहते थे कि मैं तो सिर्फ इस ब्लडी शिट पीस ऑफ पेपर के लिए आया हूँ, वरना हमें सब चीज़ों का पता है। और शायद तो घबराया करते थे, कहते यार ये सबको तुम लोगों को पता है, मुझे तो कुछ आइडिया कार्डियोलॉजी का नहीं है। मैंने उसको बड़ा हौसला बढ़ाता था। तो मैंने कहा था शायद भाई आपने फिक्र नहीं करनी है, बातें बातें करते हैं, आप तो बहुत स्टूडियोस किस्म के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो। बहरहाल मेरा आज मकसद ये है कि ये आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़या होते हैं जो कि मुझे याद रहते हैं। उनमें से एक वाक़या मैं बता रहा हूँ कि हम लोग पढ़ा करते थे शायद, और मैं काफ़ी पढ़ाई होती थी। कभी कभी प्रोग्राम बनता था कि चलो जी आज बंधु जाते हैं, वो कराची में आप लोग जानते हो, कराची में एक बंधु का एक होटल होता था, वहाँ पे जाके हम कोई चीज़ पसंद की चीज़ खाते थे। कभी उठ के चलते थे, वो टैक्सी वैक्सी लेके, गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो हमारे पास थी नहीं, तो हम लोग वहाँ बीच पे चले जाते थे, वहाँ खा पी के वापस आ जाते थे। पढ़ा भी करते थे, साथ ये भी रेगुलर क्लासें अटेंड करते थे। बड़ा सख्त किस्म का कोर्स होता था। तो हमारे कोर्स में रोटेशन होती थी कि 3 माह आपने कैथ में लगाने हैं, फिर एक्को में लगाना है, ईटीटी में आपका 1 महीने को होगा। वार्डों की ड्यूटी तो खैर रहती थी। हम लोग पढ़ने के बहुत शौकीन थे, पढ़ा करते थे। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन ये बाकी सारे तो मेहनत करते थे, मैं भी खैर करनी पड़ती थी। तो मुझे बात याद, जो वजह मैं इसका कर रहा हूँ कि कमरे में हम लोग रात को पढ़ते रहते थे, 11-12 कभी बज जाने, कभी 10 बजे सो जाना। तो एक रात को ना हम लोग सोए हुए थे। एक हमारे अगर लेंथ में देखें तो लेफ्ट साइड पे शाहिद नवाज का बेड था, इधर राइट साइड पे मेरा बेड था, दरम्यान में हमारे टेबल शेबल भी होते थे। तो आधी रात को ना एकदम शाहिद ना चीख मार के उठ के बैठ गया। तो अंधेरा था, तो मैं भी घबरा गया, चीख काफ़ी ज़ोर से मारी उन्होंने। तो मैंने लाइट जलाई तो देखा कि शायद बैठा हुआ बेड पे, और खून खून भी लगा हुआ हाथों पे, उस पे और पैरों पे खून निकला। मैं घबरा गया, मैं कहा क्या हुआ? कहता चूहा काट गया। मैं कहा चूहा? ये कैसे, तुम्हें कैसे पता रात को चूहा? कहता वो काटने के बाद मेरे पेट से भागा, तो मुझे उसकी दौड़ने से अंदाजा हुआ है। खैर मैं फटाफट उठा, मैंने लाइट जलाई तो जला ही ली थी, और उसकी तलाश वलाश किया तो मैं मिला नहीं। बहरहाल बड़ी तशवीश हुई। हमने उसको धोया वया, साबन वाबन से उसका जख्म धोया, और कुछ जो थोड़ी बहुत पट्टी थी वो हमने उसको करवा दी। और हमने कोशिश की, मैंने और मिलके हमने कहा कोई ऐसा गैप ना रह जाए जिसमें से चूहा आता है। हमने सील बील किया कमरे, नीचे से जो थोड़ी सी कभी कभी गैप आ जाता है किसी चीज़ में, उसको किया हमने सील। तो हमने सोचा कि अब ये फूल प्रूफ हो गया। और ड्रेसिंग वेसिंग की, हमने कहा एंटीबायोटिक ले लो। तो कुछ लोगों ने कहा जी कि आपको रेबीज की वैक्सीन लेनी चाहिए, ये तो चूहा है। और चूहा ऐसा नामराद चूहा है कि जी वो आदमखोर चूहा, मैं उसको कहता हूँ कि आदमखोर है। इसलिए मैंने इसका टाइटल भी यही रखूंगा कि NICBD जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, वो उस जमाने में अकेला फेडरल गवर्नमेंट को मॉनिटर करती थी। ये 85-86 की बात है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि 85 का एंड था या 86 का शुरू था। बहरहाल इन्हीं दिनों में ये बात है। तो खैर ये शाहिद बड़ा टेरिफाई हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खैर हमने इसको कर दिया कि ठीक है, हम रूटीन हमारी चलती रही, पढ़ते रहे। अभी को 1.5-2 माह गुजरे होंगे कि फिर रात को चीख मार के उठ के बैठ गया। अब मैं घबरा के उठा, मैंने लाइट जलाई तो अब उंगली पे खूनो खून हुआ। मैंने कहा ये, कहता फिर काट गया। तो मुझे बड़ा महसूस, मैं हल्का सा हंसी आई। मैंने कहा यार मैं माइंड नहीं करना। कहता तुम हंस रहे हो, मुझे तकलीफ भी यार मुझे ये। मैं कहा नहीं, मैं हंस रहा हूँ कि तुम्हारे साथ दोस्ती है, तुम्हें क्यों ये काटता है, कि मुझे मेरी तरफ नहीं आया। बड़ा तो ऐसे मैं जोक के लिए कह रहा हूँ, वरना मुझे तशवीश थी हमें। तो मैं खैर उठ के भागा, तो मैंने कहीं से देखा तो चूहे ने जहाँ से 1-2 जगह से निकलने की कोशिश की तो जगह बंद थी। मैं उसके पीछे भागा, को जूता लेके भागा, पता नहीं क्या। मैंने कहा मारूं, तो वो बाथरूम में गया, और बाथरूम में मुझे उसको बड़ी हैरानी हुई जब उसने जंप लेके वो जो सिंक जिसके ऊपर आपकी सीट होती है उसके अंदर उसने छलांग मारी, और पानी के अंदर से वो मेरे सामने आंखों के, वो जो वाटर सील होती है उसमें वो ट्रैप सा बना होता है, उसके अंदर से तैर के दूसरी तरफ निकल गया। ओहो, मुझे ख्याल आया कि ये तो हो सकता है इधर से आता हो। हम बड़े हैरान थे कि हमने तो बंद कर दिया था। उसके बाद से खैर हमने उसके सीट के ऊपर जो वो उसका लिड होता है उस पर रख के उस पर वजन रखते थे कि उधर से भी ना आ सके। खैर ये 2 वाकयात ऐसे थे जो ऊपर नीचे 2 महीनों में उसको, और दोनों बार बेचारे शाहिद नवाज को उन्होंने काटा। वो बड़ा परेशान हो गया। पढ़ना वढ़ना तो एक तरफ है, वो तो बैग शैग पैक करके तो कहता मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सब ने कहा अब तो रेबीज की वैक्सीन लो।
पता नहीं, हमने उसको कहा तो था, पता नहीं ली कि नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से ही उसको जिद करके तो उसका सामान अनपैक किया। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब नहीं आएगा, हमें पता लग गया है। तो हो गया सो हो गया इसका, इंशाल्लाह। पहले भी कुछ नहीं हुआ। ये ऐसे जालिम हैं, इनको कोई पता नहीं भूख की कम क्या मिलती है, कोई भूख लगती है क्या करती है, तो आके इंसान को काटा, एक बार पाँव पे काटा, एक बार रात को काटा अंधेरे में। तो ये बड़ा मेरे लिए बड़ा, मैं भी डरता था ना यार, ये किसी को भी काट सकता है, और हो सकता है इसको और भी रास्ते कुछ जो हमें नजर नहीं आ रहे। तो शाहिद बेचारा, मुझे इससे बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरे साथ बड़ा इसकी कॉपरेशन, इवन बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के भी। फिर शाहिद मुझे ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती मुझे ये सऊदी अरब ले गए थे, ये जा रहे थे तो तुम भी चलो, मैं जाना नहीं चाह रहा था, इन्होंने मुझे कंपेल किया और मुझे भी जाना पड़ा। इसने खैर वहाँ जाके एक्सेल किया, उसने MRCP का पार्ट 1 किया, उसमें नुज़ा होते थे कार्डियोलॉजी के वहाँ पे सऊदी अरब के, बहुत बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ काम किया। और फिर इसने पार्ट 2 भी कर लिया MRCP में। फिर पिम्स में रहे, पिम्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने कार्डियोलॉजी के बने। इन्होंने पिम्स की कार्डियोलॉजी को 4 चांद लगा दिए, और सारे लोग इनके साथ ट्रेन किए, अभी भी माशाल्लाह उधर उनका चल रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मर्डर हो गया था हमारी रिटायरमेंट से कुछ साल पहले, किसी ने उनको इधर से गर्दन के पास से, पता नहीं क्या वजह है, हमें तो आज तक उसका इन्वेस्टिगेट हुआ है, उतने लोगों ने किया, लेकिन इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, इतना अच्छा डॉक्टर दुनिया में नहीं रहा। मेरा उससे बहुत कोऑर्डिनेशन थी। मैं तो अपने जितने प्राइमरी करवाता था वार्ड से, सब लोग मेरी मुखालफत करते थे। तो मैंने शाहिद को क्या कहा करता था, मैं कहा शाहिद एक प्राइमरी है, प्राइमरी होता है जब आप किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो, एक तो रूटीन की चीज़ें दाखिल कर दिया, ड्रिप लगा दी, मॉनिटर कर लिया, ऑक्सीजन लगा दी, लेकिन ये पुराना है। नए में तो वो कहते हैं कि टाइम इज मसल, जितनी जल्दी आपकी एंजियोग्राफी होके वो नाली खुल जाए तो हार्ट का डैमेज बच जाता है। तो मैं किया करता था, बड़े रिमार्केबल किस्म की रिकवरी हमने की है। वो लोग उसके डॉक्टर कहा करते थे कि जब इनाम का नाम आता है तो तुम कुछ सोचते ही नहीं हो, तुम कहते हो हमें भेज देते हो कि जाओ वहां से इमरजेंसी में, कोई रोकना नहीं है, कुछ नहीं करना, फाइल शाइल बनानी नहीं है, लेके भागो, मैं कैथ में जा रहा हूँ। तो आप कैथ में कोई बना रूटीन में आप चेक करते हो, देखते हो, हम देखते हैं, लेकिन आप उसको ले जाते हैं। कहता तुम नहीं जानते, मैं उसको जानता हूँ। खैर इतना प्यार मोहब्बत था मेरा, तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। उसमें बड़ा ये वाला वाक़या उसके साथ पेश आया, मैं कई बार लोगों से बताता हूँ तो मुझे इस पर बड़ा दुख भी होता है, लेकिन ख़ास तो फिर ये बस ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बस में नहीं होती। तो बड़ा परेशान था, और वो दरमियान में कोर्स छोड़ के जा रहा था, तो मैंने कहा नहीं छोड़ना आपने, और उसने मेरी बात मान ली। मैंने खुद पर्सनली उनका सामान खोल के रखा। दुनिया में नहीं, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद कर दे, बड़ा अच्छा था। और जो घबराया करता था शुरू में, जब दूसरे डॉक्टर कहते थे हमें ये भी आता है, हमें ये कहता मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन अल्टीमेटली जब फाइनल में इसने टॉप किया। हम 11 में से अब कहते थे 3 पास होने, लेकिन मतलब 7-8 पास हुए, उनमें से सबसे अच्छे मेरिट इसी का था। लेकिन अब दुनिया में नहीं, चले गए दुनिया से बड़े अनफॉर्चुनेट तरीके से। तो अब मैंने आपको गोश गुजारिश किया, तो इसका अनुमान रखा है कि NICVD के जो आदमखोर चूहे, ये बड़ी नामुराद चीज़ है, इनके डिजीजेज फैलती हैं। उस जमाने में लोग मशहूर होता था ना, प्लेग फैल गई है ये वो, लेकिन हमने उसको तो एस्पेक्ट नहीं था। लेकिन एक ऐसा वाक़या है जो दिल दहला देने वाला है, आधी रात को आपको चूहा काट जाए 1 से ज़्यादा बार। तो बहरहाल दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।